Hello friends, welcome to Brain Study Classes and I am Nidhi. Guys, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर किया था नाउन और उसके काइंड्स. ओके, देयर आर 5 काइंड्स, 5 प्रकार के नाउन बताए थे आपको. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. गाइस, प्रॉपर नाउन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जहाँ पर किसी स्पेसिफिक नाम की बात की जाती है, चाहे कोई वो व्यक्ति हो, पर्सन हो, कोई भी हो, बस स्पेसिफिक नाम उसका होना चाहिए, तो वहाँ क्या आ जाता है, प्रॉपर नाउन आ जाता है. कॉमन नाउन, जहाँ कॉमन की बात करते हैं, मतलब लड़की, लड़का, क्लास, वो हो जाता है आपका कॉमन नाउन. गाइस, कलेक्टिव नाउन आप समझ चुके हैं, लेकिन आज हम कलेक्टिव नाउन के अंदर ही आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आए हैं. पहले समझते हैं एक बार कलेक्टिव नाउन होता क्या है. A collective noun is the name of a number of person or things taken together and spoken of as one whole. एक कलेक्टिव नाउन कौन सा नाम कहलाता है, जहाँ पर हम कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं को जब एक साथ रखते हैं और एक साथ रखने के बाद उसे कोई एक नाम दे देते हैं, हम उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, अर्थात समूह कारक संज्ञा. ओके, कि बहुत सारे पर्सन हैं, एक जैसे पर्सन हैं, उन्हें एक साथ रख दिया तो उसका एक नाम हो गया. इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें एक साथ रखा तो उनको एक नाम दे दिया गया. गाइस, इस तरह से ये बन जाता है आपका कलेक्टिव नाउन. चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अ नंबर ऑफ सेलर्स. अ नंबर ऑफ सेलर्स. गाइस, सेलर्स होता है नाविक, नाव चलाने वाले. जब ये एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक जगह होते हैं, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं गाइस, हम उन्हें बोल देते हैं क्रू. क्या बोलते हैं, क्रू, मतलब चालक दल. ओके, नेक्स्ट है अ सेट ऑफ रूम्स. जहाँ रूम का सेट होता है, रूम के बहुत सारे सेट बने हुए होते हैं गाइस, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं स्वीट. स्वीट, स्वीट मतलब कमरों का सेट, कमरों का सेट. ओके, नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ प्लेयर्स या फिर हॉर्सेस. जहाँ एक जैसे प्लेयर हो, मतलब जैसे आपने इंडियन टीम में हम इंडियन प्लेयर्स की बात करेंगे. एक प्लेयर होगा तो वो टीम नहीं होगी, वो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो मतलब नाम बोल देंगे कि ये प्लेयर खड़ा हुआ है. लेकिन जब सभी प्लेयर इकट्ठा होकर एक साथ होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं. गाइस, उसी तरह से हॉर्सेस को भी हम ऐसे ही बोल देते हैं. आपने देखा होगा ना, जहाँ पर घोड़े वगैरह की दौड़ लगती है तो वो भी टीम में वर्क करते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट देखें. अ नंबर ऑफ शिप. शिप होता है भेड़. आपने देखा होगा बहुत सारी भेड़ें होती हैं, तो जो जंगल से आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, तो गाइस हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं फ्लॉक. फ्लॉक मतलब होता है झुंड. ओके, भेड़ों का झुंड, जैसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे गाइस फ्लॉक. आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने अभी ये समझाया आपको. चलो इससे रिलेटेड कुछ और अभी हम देखते हैं. अ नंबर ऑफ शिप्स या फिर कार्स. जहाँ आपने देखा होगा बहुत सारे जहाज इकट्ठा हुए होते हैं, इकट्ठा होकर खड़े रहते हैं, तो गाइस उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं फ्लीट, मतलब बेड़ा. क्या बोलेंगे, बेड़ा. उसी तरह से कार्स के लिए होता है, जहाँ इकट्ठी कार खड़ी होती है तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं गाइस, उसे भी हम बोलते हैं फ्लीट. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अ नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड फॉर सम डिस्ट्रक्टिव पर्पस. आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हानिकारक पर्पस को लेकर जब लोग खड़े होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे गाइस, हम उसे बोलते हैं मॉब. मॉब मतलब होता है भीड़. ओके, जो बिना वजह, बिना मतलब हानिकारक पर्पस को लेकर के खड़े हो जाएंगे, भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, उसे हम मॉब बोलते हैं. नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ पिग्स या फिर पपीज़. पिग्स होते हैं छोटे सुअर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और पपीज़ भी जो डॉगी के बच्चे होते हैं. ओके, तो जहाँ ये बच्चे इकट्ठे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ बच्चे होते हैं बहुत सारे, उसको हम बोल देते हैं लिटर. लिटर होता है कुछ पशुओं के बच्चे. राइट, नेक्स्ट है आपका अ नंबर ऑफ सोल्जर्स. सैनिक. जहाँ काफ़ी सारे सैनिक आपने एक साथ देखे होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसे गाइस हम बोलते हैं आर्मी, या फिर उसे बोलेंगे हम बटालियन. आपने देखा है ना, बहुत सारे जब लोग दौड़ रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, बटालियन, जिसे हम हिंदी में पलटन भी बोल देते हैं गाइस. ओके, या वाहिनी भी बोल देते हैं. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अ नंबर ऑफ स्टिक्स.
छड़ी, जहाँ बहुत सारी छड़ी इकट्ठा हुई रखी होती है गाइस, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल सा उसे हम क्या बोल देते हैं? बंडल। लकड़ियों का भी बंडल आपने देखा होगा, जो लेडीज़ काट के लेकर जाती हैं पेड़ों से, उसे क्या बोलेंगे? बंडल बोलेंगे। ओके, चलो। अ नंबर ऑफ थीव्स, एक चोर को थीफ बोलते हैं। और काफ़ी जब चोर होते हैं बहुत सारे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो चोर किस चीज़ में आते हैं? पैक, मतलब उन्हें हम बोल देते हैं पैक, मतलब दल। किसका दल? थीव्स का दल। ओके, तो जहाँ बहुत सारे चोर होंगे उन्हें हम बोल देते हैं पैक। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ नंबर ऑफ ग्रेप्स, बनानास, कीज। काफ़ी सारे ग्रेप्स आपने एक साथ देखे हैं ना, उसमें टहनी में एक ही टहनी में एक साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गाइस बंच। उसी तरह बनानास को हम बोलते हैं, जब बनानास हम लेकर आते हैं तो एक दूसरे से वो अटैच होते हैं ना, तो उसे क्या बोलेंगे? बंच। ओके, उसी तरह से जो कीज़ होती हैं, चाबियाँ होती हैं, सिंगल चाबी को तो की बोल देंगे। बाकी अगर उसमें बहुत सारी चाबियाँ एक साथ होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुच्छा। आपने देखा ना, गुच्छा होता है, बहुत सारी की होती हैं उसमें, उसे बोलते हैं हम गाइस बंच। क्या बोलते हैं? बंच। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका अ कलेक्शन ऑफ हाउंड्स या फिर वॉल्व्स। गाइस, हाउंड्स होता है जंगली कुत्ते और वॉल्व्स होता है आपका भेड़िए। आपने देखा है ये हमेशा झुंड में, पैक में ही किसी बड़े जानवर पर हमला करते हैं, चाहे वो हाउंड्स हो या फिर वॉल्व्स हो। डिस्कवरी में आपने देखा होगा कि वो किस चीज़ में आते हैं? वो आते हैं गाइस पैक में। थीव्स को भी पैक में बोला जाएगा, हाउंड्स और वॉल्व्स को भी हम किस में बोलेंगे गाइस? पैक में, अर्थात दल या फिर झुंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ फिशेस, जहाँ एक साथ बहुत सारी मछलियाँ आपने देखी होंगी ना, जब हम कुछ दाना खिलाते हैं मछली को तो वो किस चीज़ में आती हैं? वो आती हैं गाइस समूह में, या फिर जिसे हम बोलेंगे समुदाय। सॉइल, क्या बोलते हैं गाइस? उसे हम बोलते हैं सॉल। क्या बोलेंगे? सॉल। जहाँ बहुत सारी मछलियाँ कलेक्ट होती हैं उसे बोलते हैं गाइस हम सॉल। ओके, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर, ये तो आपने बहुत देखा होगा कि हम किसी को जब किसी के बर्थडे में जाते हैं, एनिवर्सरी में जाते हैं, तो एक गुलदस्ता हाथ में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बुके, जिसमें बहुत सारे तरह तरह के आपके फ्लावर लगे हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बुके। अ नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, जहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ एक साथ एक एरिया में होते हैं गाइस, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ऑर्चर्ड। क्या बोलेंगे? ऑर्चर्ड, मतलब बगीचा। आपने देखा होगा ना, आम का बगीचा होता है और आपका अमरूद का बगीचा होता है, या फिर आपके एप्पल का बगीचा होता है, हम उसे बोलते हैं ऑर्चर्ड। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ कंसर्ट और लेक्चर, जहाँ पर लोग कंसर्ट या लेक्चर को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं गाइस, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑडियंस। क्या बोलेंगे? ऑडियंस, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट में आप क्या देखेंगे। चलिए देखते हैं, आइए। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, जहाँ बहुत सारी बुक्स होती हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी, जो कि स्कूल वगैरह में होती हैं, कॉलेज में होती हैं। ओके, अ नंबर ऑफ कैटल्स, उसे हम बोलते हैं हर्ड। कैटल्स मतलब पशु, राइट। आपने देखा है कि कहीं कहीं आपने कुछ लोगों ने आप में से आपने देखा होगा कि कुछ पशु जब शाम को लौट रहे होते हैं तो इकट्ठा होकर के लौटते हैं गाइस, उन्हें हम बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड, मतलब कि झुंड या रेवड़, उसे रेवड़ भी बोला जाता है। अ नंबर ऑफ जजेस, एक जज तो सिंपल जज हो गया, लेकिन गाइस आपने देखा होगा कि कुछ जजमेंट में 2 या 3 जज एक साथ बैठ करके जजमेंट देते हैं गाइस, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जूरी। जूरी मतलब न्यायपीठ। जैसे आपने देखा होगा कि वो निर्भया कांड में 2-3 जजों ने एक साथ बैठ करके जजमेंट किया था, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है गाइस जूरी। मतलब 2 या 3 जज जब मिलकर के आपसी सहमति से कोई एक निर्णय निकालते हैं तो वो आपका कहलाता है जूरी। ओके, न्यायपीठ या फिर पंचायत। नेक्स्ट है गाइस अ नंबर ऑफ पीपल एट अ रिलीजियस मीटिंग। आपने देखा होगा धार्मिक मीटिंग, मतलब जहाँ धार्मिक, जैसे आपने देखा है ना कि जागरण हो रहा होता है, कीर्तन हो रहा होता है, तो जो वो मंडली आती है काम करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, भक्ति या फिर भक्तगण, जो कि आप एक साथ
कुछ लोगों की वो मंडली होती है, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा कॉन्ग्रीगेशन। ओके, ये कहलाती है आपकी रिलीजियस मीटिंग, राइट, मतलब रिलीजियस मीटिंग से रिलेटेड होती है। चलो नेक्स्ट देखें, अ नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग अ मैच। जब कुछ लोग जब इकट्ठा होकर के किसी मैच को देख रहे होते हैं गाइस, वो क्या कहलाएगा? बताइए, वो कहलाएगा आपका स्पेक्टेटर्स। क्या कहलाता है? स्पेक्टेटर्स। जैसे एक मैच चल रहा है और चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे देखे होंगे ना आप लोगों ने, तो उनको हम क्या बोलेंगे गाइस? स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं, अ नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज़। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग बिना वजह किसी जगह पर खड़े हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और गप्पे मार रहे होते हैं गाइस, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्राउड, मतलब भीड़, राइट। कि उनके पास कोई मैटर नहीं है बात करने का, कोई मतलब नहीं है वहाँ पर खड़े होने का, लेकिन उसके बावजूद भी वो फ्री होते हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर गप्पे मारते हैं और फालतू की बातें करते रहते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी गाइस क्राउड। ओके, चलो नेक्स्ट है, अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर सम कॉमन पर्पज़। जब किसी कॉमन पर्पज़ के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे गाइस? आपने देखा होगा कि स्कूल में मॉर्निंग में सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स, टीचर्स वगैरह सब होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं ग्राउंड में और वहाँ प्रेयर वगैरह होती है, नेशनल एंथम होता है, तो गाइस उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम असेंबली। किसी कॉमन पर्पस के लिए जब लोग इकट्ठा होंगे तो वो क्या कहलाएगी? असेंबली, मतलब सभा। अ नंबर ऑफ बीज, मधुमक्खी। जब मधुमक्खी होती हैं गाइस, वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती हैं एक जगह, जो एक छत्ता बना हुआ आपने देखा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वार्म्स, मतलब झुंड। मधुमक्खी हमेशा झुंड में आती है ना, तो उसे हम बोलते हैं गाइस स्वार्म, मतलब कि झुंड। अ नंबर ऑफ बीज। गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो दैट इज़ क्वेश्चन टाइम। अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें आपको मुझे उनका वन वर्ड बताना है। ओके, और इसका गाइस आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट सेशन में लिखकर बताइए कि इसको आप वन वर्ड में क्या बोलेंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।